वक्त में जो डायलॉग मारा जाता है ना बॉस, वो उस पूरे फिल्म के अंदर की जान है और उस पूरे फिल्म को जो है अपने आप में एक्सप्लेन कर जाता है। डायलॉग ये रहता है कि एक कलाकार अपना रियाज और मुल्ला अपना नमाज कभी नहीं छोड़ता। भाई ये डायलॉग सुनने के बाद मेरे अंदर में बहुत ही अलग सा एक मोटिवेशन आया है और मैंने सोच लिया है, आप मेरे वीडियो को देखो या ना देखो, आप मेरे वीडियो को कितने भी व्यूज़ दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं अपना वो काम करूँगा जो मुझे करना है और पूरे दिलो जान से करूँगा। अगर आप भी ऐसा कुछ करते हो या फिर आप भी अपना काम करते हो तो भाई आपको हैट्स ऑफ है। और इस मूवी को देखने के बाद में आप अपने काम को जो है बहुत ही दिलो जान से करोगे। ये मूवी दिल से है। अगर आप इंसान हो, अगर आपके सीने में दिल है तो ये मूवी आपको कई बार रुला जाएगी, आपकी आंखें नम कर जाएगी और आप दिल से रिस्पेक्ट करने लगोगे उन सारे लोगों का जो कि आपको हमेशा हंसाने की कोशिश करते हैं। हंसी भी आएगी, आपको बहुत हंसी आएगी, लेकिन दिल में चोट बहुत जोर का लगेगा। के गोस्वामी का वो इंटरव्यू याद आ जाएगा आपको जिसमें वो कहते हैं कि मैंने सरकार से गुहार लगाई थी कि मुझे सुसाइड करने दिया जाए। क्यों, ऐसा क्यों कहा था, आपको उस सीन में समझ में आ जाएगा। यार मैंने देखी राम सिंह चार्ली, सोनी लिव पे जाकर के मैंने देखा ये मूवी, और ये मूवी का नाम जो है ना अपने आप में बहुत ही डिफरेंट है बॉस। ये नाम को सुनकर के आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे कि राम सिंह चार्ली क्यों है, ये नाम एग्जैक्टली ऐसा क्यों है। ट्रेलर वैसे जब देखा गया था तभी समझ में आ गया था कि ये कितना प्रॉमिसिंग है, और इस मूवी को देखने के बाद में आप ये चीज़ समझ जाओगे कि कलाकार तो कलाकार होता है, उसके कोई बड़ा नाम या फिर कोई बड़ा फेम का होना साथ में ज़रूरी नहीं है। एक आर्टिस्ट अपने आप में बहुत बड़ा होता है। इस मूवी की जो कहानी है, इस मूवी की कहानी एक सर्कस के बारे में, उस सर्कस में काम किए जाने वाले लोगों के बारे में है। अचानक से जैसे हमारे पूरे सोसाइटी में एक चेंजेस आया, वो चेंजेस आया टीवी, डीवीडी, पेन ड्राइव, उसके बाद से आया मोबाइल, मोबाइल के बाद में आ गया इंटरनेट, इंटरनेट के बाद में आ गया यूट्यूब। यानी लोगों के पास में आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे एंटरटेनमेंट के सामान हैं जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं, तो उनको कहीं जा करके सर्कस देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाय द वे, आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप लोगों ने सर्कस देखा है अपने बचपने में या फिर कभी भी आपने सर्कस देखा है, उसका एक्सपीरियंस लिया है, तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताना जरूर। अब ये स्टोरी बस इसी सिचुएशन के ऊपर में है। अब अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन बहुत छोटी सी है, पर इस मूवी के अंदर में जिस तरह से दिखाया गया है, आपका दिल पूरा निचोड़ जाएगा ये मूवी, सच कह रहा हूँ। और यूं मानो कि शायद किसी ने बहुत ही गहराई से, बहुत ही डीपली इस चीज़ को समझा है कि जब एक कलाकार जो है अपने आप को अपनी कलाकारी से अलग कर देता है तो उसकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है, वो अपने आप को किस तरह से हैंडल करता है। ये चीज़ इसके अंदर में बहुत ही दमदार तरीके से दिखाया गया है। इसके अंदर में लीड रोल में आपको देखे जाने वाले हैं कुमुद मिश्रा, जो कि है राम सिंह चार्ली, उनकी वाइफ दिव्या दत्ता बनी है, और उसके साथ में जो है एक बच्चा है जो कि इनका बेटा बना हुआ है। साथ ही साथ आपको इसमें देखने को मिलेगा एक ऐसा बंदा जो कि यहाँ पे राम सिंह चार्ली को बहुत ही अच्छा से सपोर्ट करता है। अब मूवी के एंड में जाकर के वो क्या करता है वो भी देखने लायक है। और एक चीज़, अगर आप लोगों ने बहुत टाइम हो गया घबराल को देखे हुए, तो भाई आप घबराल को भी देख सकते हैं, यानी के गोस्वामी को भी देख सकते हैं और साथ ही साथ लिलीपुट साहब को भी देख सकते हैं। इन दोनों की एक्टिंग यहाँ पे बहुत ही कम दिखाया गया है, लेकिन जितना दिखाया गया है ना वो आपके दिल में जाकर के लग जाएगा और आप रो पड़ोगे, लिटरली आप रो पड़ोगे। इस कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जैंगो सर्कस जो है बंद होने जा रहा है। अब जैंगो सर्कस जो है भाई मेरे दिमाग में एक ही आ रहा है कि ये स्टोरी कहीं जंबो सर्कस के बारे में तो नहीं ना है, क्योंकि मैंने जंबो सर्कस बचपन से लेकर के जब भी देखा है तब तक मैंने जंबो सर्कस ही सुना है और जंबो सर्कस ही मैंने देखा है, और वो एक टाइम पे बहुत बड़ा सर्कस माना जाता था इंडिया में, मतलब बहुत ही बड़ा, आप सोच नहीं सकते। तो ये कहानी कहीं उसी की तो नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे नाम थोड़ा सा ही चेंज किया है, जैंगो सर्कस। अब यहाँ पे स्टोरी में दिखाया जाता है कि जितने भी लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं वो वहीं सर्कस में रहते हैं, एक कपड़े की दीवार बनी हुई घर के अंदर में, और वो लोग बेहद खुश रहते हैं क्योंकि उन्हें पूरा दिन प्रैक्टिस करने को मिलता है और शाम को वही कलाकारी दिखा करके लोगों की तालियां मिलती है, वो उसी में खुश रहते हैं। अब अचानक से सर्कस के मालिक का एंट्री होता है इस सर्कस में, और आकर के वो सबको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि ये सर्कस जो है अब हम बंद करने जा रहे हैं। रीजन ये है कि हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है और हम काफी टाइम से नुकसान झेल रहे हैं, पर अब जो है हमें वो क्षमता नहीं है कि हम नुकसान झेल पाए, तो फिलहाल जो हम सर्कस बंद कर रहे हैं। आप सभी लोगों को जो है यहाँ से जाना होगा, और हमें पता है कि आप लोगों की आगे चल की जिंदगी क्या होने वाली है, तो उसके लिए आप सभी को जो है एडवांस में 3 महीने की सैलरी दी जा रही है। उसके बाद से यहाँ पे दिखाया जाता है कि इस सर्कस की वो मालकिन जो कि एक टाइम पे इस सर्कस को जी जान मानती थी, वो मालकिन आकर के सबसे जुड़ती है। अब यहाँ पे राम सिंह चार्ली का जो हालत रहता है वो देखने लायक रहता है। वो यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं चार्ली का, और चार्ली का जो कैरेक्टर उन्होंने निभाया है ना बॉस, उसमें एक डायलॉग है। वो डायलॉग क्या है पता है? कि चार्ली का कैरेक्टर सिर्फ 2 ही इंसान निभा सकता है, 2 इंसान। पहला राम सिंह चार्ली
और दूसरा चार्ली खुद। इसके अलावा कोई चार्ली नहीं बन सकता। ये भाई बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाई करता है जब आप पूरी मूवी को देखोगे और आप बोलोगे सीरियसली यार ये बहुत ही सही डायलॉग है। तो भाई वहाँ पे मालकिन जाकर के जब उससे मिल रही होती है तो वो मिलने के बजाय अपने बेटे के साथ में रिहर्सल कर रहा होता है। तो उस वक्त में जो है मालकिन का बेटा कह रहा होता है कि ये अभी भी सदमे से बाहर नहीं आया, इसको अभी भी लगता है कि ये काम करेगा और यहीं पे करेगा। तो उस वक्त में जो डायलॉग मारा जाता है ना बॉस, वो उस पूरे फिल्म के अंदर की जान है और उस पूरे फिल्म को जो है अपने आप में एक्सप्लेन कर जाता है। डायलॉग ये रहता है कि एक कलाकार अपना रियाज और मुल्ला अपना नमाज कभी नहीं छोड़ता। भाई ये डायलॉग सुनने के बाद मेरे अंदर में बहुत ही अलग सा एक मोटिवेशन आया है और मैंने सोच लिया है आप मेरे वीडियो को देखो या ना देखो, आप मेरे वीडियो को कितने भी व्यूज़ दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं अपना वो काम करूँगा जो मुझे करना है और पूरे दिलो जान से करूँगा। अगर आप भी ऐसा कुछ करते हो या फिर आप भी अपना काम करते हो तो भाई आपको हैट्स ऑफ है और इस मूवी को देखने के बाद में आप अपने काम को जो है बहुत ही दिलो जान से करोगे। तो भाई जब मालकिन से वो मिलता है और मालकिन जब उससे बात करती है तो वो पुराने दिन उसको याद दिलाती है कि भाई तू इस सर्कस को अपना इतना मानता था कि एक दिन जो है मुझे पूरा दिन इस सर्कस के काउंटर से हट के बैठना पड़ा और तू इस काउंटर पे आके बैठा रहा क्योंकि तुझसे कहा गया था कि ये सर्कस तेरा है। तो तू उस वक्त आकर के बैठ गया और बोला हाँ ये सर्कस मेरा है। तो वो सारी स्टोरी इसलिए बताया गया है ताकि आप समझ पाओ कि राम सिंह चार्ली के लिए वो सर्कस जैंगो सर्कस क्या था और वो चार्ली का कैरेक्टर क्या था। वो बहुत दिल से करता था। अब यहाँ पे वो पैसा लेना नहीं चाहता, वो 3 महीने की सैलरी पर ज़बरदस्ती उसको पकड़ाया जाता है और साथ में जो मालकिन डायलॉग मारती है ना वो डायलॉग बहुत ही हार्ड हिटिंग रहता है। मतलब वो कहती है ये तो सिर्फ एक सर्कस है, एक छोटा सा सर्कस है, तेरी जिंदगी का असली सर्कस जो है ना अब शुरू होगा। ये पूरी दुनिया तेरे लिए सर्कस है और तुझे बहुत कुछ करना होगा, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तू उसे रख। और ये बोल करके वो पैसा दे देती है। जब वो उस सर्कस से बाहर आता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि वो बात कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक थी कि ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी सर्कस है और तुझे अब यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाना है। वो अलग अलग जगह पे जाता है, अलग अलग सर्कस के जगह पे जाता है और जाकर के देखता है कि भाई कहीं पे भी उसको वो रोल नहीं दिया जा रहा है, वो काम नहीं दिया जा रहा जो वो करना चाहता है। सब उसको क्लाउन समझ रहे होते हैं। अब ये चीज़ एक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि एक क्लाउन और एक चार्ली का कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चार्ली जो है वो बहुत अलग चीज़ है और क्लाउन जो है बहुत अलग चीज़ है, पर उसको जो भी सुनता है कि ये चार्ली है, अच्छा तो आप जोकर हो, ये एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला चीज़ होता है जब कोई आर्टिस्ट ऐसा सुनता है और ख़ास करके वो आर्टिस्ट जो चार्ली को दिलो जान से चाहता है, जानता है, पहचानता है। इसके बाद से कहानी आगे बढ़ती है और वो पहुंचते हैं आखिरी सर्कस में, यानी इस सर्कस के बाद में और कोई सर्कस नहीं बचने वाला। ये आखिरी सर्कस होगी जहाँ पे वो नौकरी मांगने जा रहे हैं। तो वहाँ पे उनसे कहा जाता है कि आपको जो है हेड जो कॉमेडियन है उसका असिस्टेंट बनने का मौका दिया जा सकता है। तो जब पहुंचता है उस खेमे के अंदर में, उस कैंप के अंदर में, तो जाकर के देखता है वहाँ पे शरब हाशमी मिल जाता है और शरब हाशमी क्या कर रहा होता है, लोगों को ट्रेन कर रहा होता है। और अचानक से देख करके ये कहता है कि आप ही तो मेरे गुरु हो, आप ही से मैंने सीखा। और सबको बता रहा होता है कि किस तरह से उनको कॉमेडी की टाइमिंग सिखाई गई, किस तरह से लोगों को हंसाना है, वो चीज़ वो उनको दिखाया गया, वो उनको समझाया गया। और वो समझाने वाले कोई और नहीं, वही कुमुद मिश्रा यानी राम सिंह चार्ली है। उस सीन को देख करके बहुत ही अलग सा एहसास होता है। आप जब देखोगे तो आप बोलोगे यार क्या बताने की कोशिश की जा रही है, पर जब वो सीन खत्म होता है और जब वो अपने घर पे जाता है, और घर भी नहीं, वो टेरेस में रहते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते ज़्यादा, तो वो टेरेस में जाकर के रह रहे थे, छोटा सा भाड़ा दे करके। तो वहाँ पे जाकर के जब वो बता रहे होते हैं कि आज मैं उस इंसान से मिला हूँ जो मेरी तारीफ करते नहीं थक रहा था, और अगर शायद मैं उसको बताता कि मैं यहाँ पे नौकरी के लिए आया हूँ तो वो मुझे एज असिस्टेंट नहीं अपनी कुर्सी छोड़ करके मुझे दे देता और वो अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया कि किसी का रिस्पेक्ट किस तरह से किया जाता है, वो आपको यहाँ पे समझाया गया है बॉस। और आप अटक से जाओगे कि यार क्या दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं, मतलब हमें रुलाने के लिए ये मूवी बनाया गया है क्या। तो आप जब वो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुमुद मिश्रा ने किस तरह से इस रोल को निभाया है। तो भाई वहाँ से वो डिसाइड करता है कि मैं कुछ और करूँगा। एक सीन और अच्छा लगेगा आपको जब वो अपने बच्चे को और अपनी बीवी को गांव छोड़ने के लिए बस में ड्रॉप कर रहा होता है, और उस वक्त में वो बीवी को इसलिए छोड़ रहा होता है क्योंकि उसकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट होती है और वो गांव भेज रहा होता है कि तुम डिलीवरी देने के बाद में वापस मैं बुला लूँगा आपको। ये कह करके जब वो बस में बैठा आता है सबकी शक्ल उतरी हुई रहती है और अचानक से एक टर्न मारते हैं, और टर्न मारते ही राम सिंह चार्ली अपने कैरेक्टर में आते हैं और जो हंसाते हैं ना वो बॉस, वो मतलब बीवी और बच्चे को हंसी खुशी छोड़ते हैं। यहाँ पे ये चीज़ को बताया गया है कि खास करके वो बंदे जो लोगों को एंटरटेन करना जानते हैं वो किसी भी हाल में एंटरटेन करते हैं, भले से वो कितने भी दुखी हो, भले से अंदर से उनका कुछ भी चल रहा हो, पर वो उनकी आदत हो जाती है कि मैं लोगों को हंसाऊंगा, मैं उनको एंटरटेन करूंगा, और वो एंटरटेन करते हैं।
इसके बाद से उनके लाइफ में एक मौका आता है कि भाई आप चिकन बन जाओ। एक चार्ली था, अब ये चिकन है, और चिकन का वहाँ पे नाम बहुत अजीब रहता है, चिकट। चिकट इट्स अ कॉम्बो ऑफ चिकन एंड क्रिकेट, चिकन एंड क्रिकेट मिक्स विथ चिकट। तो भाई वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे पहुँचने के बाद बॉडी लैंग्वेज सिखाई जाती है। आज मुझे उस चीज़ का एहसास हुआ कि जब भी हम कहीं पे जा कर के देखते हैं किसी शॉपिंग मॉल में कि कोई मुर्गा बना है, कोई डोनाल्ड डक बना है, कोई मिकी माउस बना है, और हम उसको देख करके बोलते हैं हाँ क्या नौकरी है, फालतू सा नौकरी है, यही साले को मिला है, कुछ और तो आता नहीं होगा। बस यहाँ पे जा करके आपको समझ में आएगा कि उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितनी ज़्यादा कलाकारी की ज़रूरत होती है। कोई आम इंसान औना पौना जा करके नहीं बन सकता, मिक्की माउस, मुर्गा, कुछ भी नहीं बन सकता ऐसे। और हम उनको इंसल्ट फील करवाते हैं कि भाई तेरी औकात यही है इसलिए तू बना है। तो यहाँ पे उनको ये जॉब मिलती है, महीने में सिर्फ 5 दिन का काम होता है और आप जा करके वो काम करो, और आपको बाकी का 25 दिन जो है सिर्फ ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे हाथ हिलाना है। इस जगह पे एक सीन आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन कर जाएगा कि एक हेड मुर्गा जो है मुर्गी से बात कर रहा होता है। अब वो नॉर्मल जो कन्वर्सेशन है, उस नॉर्मल कन्वर्सेशन को किस तरीके से आर्टिस्टिक बन करके दिखाया है ना बॉस, वो देखने लायक है। किस तरह से बात करता है और आप देख के बोलोगे यार हैट्स ऑफ, इसको कहते हैं आर्टिस्ट। तो वो देखने के लायक है। बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से चार्ली जो है इस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाता है, और फिर आता है लाइफ का वो हिस्सा जो कि हर इंसान के लाइफ में कभी ना कभी आया होगा। और मोस्टली मैं ये कहना चाहता हूँ ये उस इंसान के लाइफ में आया होगा जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। एक टाइम पे वो बहुत अच्छे जगह पे होते, एक टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रहे होते, बहुत अच्छा कमा रहे होते, फिर अचानक से लाइफ में आती है चेंजेस, और फिर हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उनके लाइफ को सूट नहीं करता, जो उनकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। पर जिंदगी की थप्पड़ ऐसी होती है कि पढ़ते ही लोग करना शुरू कर देते हैं। उसी जगह से जो बंदा उसको एज अ फ्रेंड मिला होता है, वो बंदा अचानक से ये समझ जाता है कि इसको जॉब की ज़रूरत है, पर अगर डायरेक्टली बोला गया तो ये करेगा नहीं। तो उसको क्या कहता है कि आप ये एक मेरा रिक्शा है, इस रिक्शा को ले जा करके छोड़ दो, स्टैंड तक छोड़ दो बस। वो बोलता है मैं कभी चलाया नहीं हूँ। तो बोलता भाई किसी को चलाना नहीं आता है, बस लेकर जाकर छोड़ दे। वो जब छोड़ने के लिए जाता है, अचानक से मिल जाता है एक बंदा, उस बंदे को ड्रॉप करता है, पैसा मिलता है। फिर उसके से दूसरा बंदा, अचानक जब वो रिक्शा लेके आगे बढ़ने वाला होता है, देखता दूसरा बंदा आके रिक्शा में बैठ गया है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके पूरा दिन। और दिन गुजरने के बाद में समझ में आता है उसने कुछ पैसे कमा लिए हैं, फिर वो उसे अपना प्रोफेशन बना लेता है। एक वो आर्टिस्ट जो कि चार्ली को प्रेजेंट करता था, वो बंदा अब हाथ रिक्शा चलाता है। कलकत्ते का हाथ रिक्शा इसमें दिखाया गया है, और वो रिक्शा चला रहा होता है। अचानक से कुछ लाइफ में ऐसी घटनाएं होती है कि उसकी वाइफ फिर वापस आती है, और वापस आने के बाद जब उसको सेकेंड टाइम मिल रही होती है इस स्ट्रगल लाइफ के बीच में, तो भाई वो देख के हिल जाती है, बच्चा भी देख के हिल जाता है। और कहीं ना कहीं वो चार्ली को पूरी तरह से अपने से दूर कर दिया होता है। एक ऐसा सीन भी दिखाया गया है जिसके अंदर में वो खुद अपने आप से मिलता है। एक चार्ली बना है और दूसरा वो बंदा जो रिक्शा चला रहा है। कुमुद मिश्रा की एक्टिंग इस मूवी के अंदर में ये दर्शा गई कि उसके नाम के साथ में, उनके नाम के साथ में कोई कपूर, खान, सिंह की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में सुपरस्टार है। इस मूवी को देख करके आप ये भी फील कर जाओगे कि ये मूवी काफ़ी टाइम पहले बनी थी, क्योंकि एक सीन के अंदर में पैसे दिखाए जाते हैं। वो पैसा जो है 1000 के नोट होते हैं, और 1000 के नोट है मतलब समझ रहे हो आप, 2016 से पहले बनाई गई थी। और कई सारे कारण रहे होंगे कि पहली बात तो ये कोई बड़े स्टार की मूवी नहीं है, दूसरी बात कि भाई हम इसको कहाँ रिलीज़ करेंगे, कौन देखेगा, ये फिल्म अगर आई तो पिट जाएगी। गलती मैं फिर से कह रहा हूँ, ये गलती हमारी है कि हम ऐसे फिल्मों को थिएटर पे जा करके देखना मतलब बेकार समझते हैं, और हम उन सारे लोगों की फिल्म देखते हैं जिनकी मतलब सिर्फ नाम काफ़ी होता है, बस कंटेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। इस मूवी को जो है इतने साल के बाद रिलीज़ किया गया है, एंड दिल से थैंक यू है सोनी लिव को और उन सारे लोगों को भाई जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं कि सोनी लिव ऐसे कंटेंट को लेकर के आ रहा है जो कि दबी हुई थी, जो कि रिलीज़ नहीं हुई थी, वो सारे कंटेंट लेकर के आया जा रहा है। यहाँ पे एक और कंटेंट भी आने वाला है, उस मूवी का नाम है JL50। उसके बाद से आपको देखने को मिलने वाला है 1992 स्कैम। ये सारी मूवीज़ जो है सोनी लिव पे आ रहा है, तो आपको देखना तो बनता है। तो मैं बात कर रहा हूँ राम सिंह चार्ली। ये मूवी कैसी है? ये मूवी दिल से है। अगर आप इंसान हो, अगर आपके सीने में दिल है, तो ये मूवी आपको कई बार रुला जाएगी, आपकी आंखें नम कर जाएगी, और आप दिल से रिस्पेक्ट करने लगोगे उन सारे लोगों का जो कि आपको हमेशा हंसाने की कोशिश करते हैं। और एक सीन और है इसके अंदर में जिसमें लिलीपुट और KK गोस्वामी दरवाजे पे खड़े रहते हैं। हंसी भी आएगी, आपको बहुत हंसी आएगी।
लेकिन दिल में चोट बहुत जोर का लगेगा। के गोस्वामी का वो इंटरव्यू याद आ जाएगा आपको जिसमें वो कहते हैं कि मैंने सरकार से गुहार लगाई थी कि मुझे सुसाइड करने दिया जाए लीगली। मैं अपना ऑनर किलिंग चाहता हूँ कि भाई मैं खुद से खुद का हत्या कर पाऊँ, पर वो नहीं कर पाता। क्यों, ऐसा क्यों कहा था, आपको उस सीन में समझ में आ जाएगा कि लोग इनकी इतनी बेइज्जती करते हैं, इस तरह से ट्रीट करते हैं कि लोग जीने से ज़्यादा आसान मरना समझ जाते हैं। तो भाई यही था इस मूवी का रिव्यू। रेटिंग नहीं दे सकते, या तो मूवी बहुत ज़्यादा बुरी होती है या तो मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिसका कारण होता है कि भाई रेटिंग देना मतलब इस मूवी का इंसल्ट करना हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मूवी को आप फैमिली के साथ देखो, कोई भी एडल्ट सीन नहीं है, एक भी सिंगल गाली नहीं है। आप देखोगे लाइफ की हर वो चीज़ सीख जाओगे जो आज तक आपने इग्नोर किया है। अगर लाइफ में आपने कभी भी बुरा फील किया है तो इस मूवी में आपको ये सिखा दिया जाएगा कि भाई लाइफ का हर सिचुएशन आपकी अच्छाई के लिए होती है और आप जिस चीज़ के लिए बने हो आखिर तक वहीं पे पहुंच जाओगे। बस एक चीज़ मुझे बुरा लगता है कि एंड में राम सिंह चार्ली का जो बेटा जो है ये पूरी स्टोरी बता रहा होता है और वो एंड पूरी तरह से एंड नहीं रहता है। आई थिंक कि शायद स्टोरी आगे बढ़ाया जाए और राम सिंह चार्ली का जो बेटा है वो क्या कर रहा है स्टेज पे, वो क्या बना है, मुझे नहीं समझ में आया। आपने अगर देखा है तो प्लीज़ बताना, आपको अगर एंडिंग का वो हिस्सा समझ में आया तो प्लीज़ बता देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, सायोनारा एंड हस्ता ला विस्ता।